जय हिंद दोस्तों। ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ये प्राचीन इतिहास का छठा वीडियो है और छठा क्लास है। अगर आपने पांचों क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शैव धर्म। इसमें हम लोग शैव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये चारों धर्म को इस लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए शैव धर्म ये छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास के ये सभी धर्म हैं। ठीक है, तो देखिए भगवान शिव की उपासना करने वाले को शैव कहा गया। ठीक है, भगवान शिव के उपासना करने वालों को शैव कहा गया और शिव से संबंधित जो धार्मिक परंपरा को शैव धर्म कहा गया। तो शिव से संबंधित जो धार्मिक परंपरा थी उसको शैव धर्म कहा गया। शैव धर्म हिंदू धर्म के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। तो जो शैव धर्म है वो हिंदू धर्म के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। ठीक है, देखिए और जो शिवलिंग पूजा है जो इस समय हम लोग करते हैं या फिर जितने भी लोग करते हैं, शिवलिंग पूजा का पूरा तात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। ठीक है, होता है कि जो शिव उपासना है वह वैदिक काल से भी पहले की प्रचलित थी। वैदिक काल से पहले प्रचलित थी। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है और जो रुद्र है उसका अर्थ होता है विनाशक, कल्याणकारी, दोनों रूपों में वर्णित किया जाता है। अब अथर्ववेद में देख लेते हैं। तो अथर्ववेद में शिव का नाम भव, सर्व, पशुपति, भूपति इस नाम से जाना जाता है। तैतरीय आरण्यक देखिए तैतरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शिव की सौम्य जो पत्नियां हैं मतलब कल्याणकारी पत्नियां, तो उसमें कौन कौन है? सौम्य रूप में जो पत्नियां हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। ठीक है, ये इनकी पत्नियां थी। लिंग पूजा का साहित्यिक प्रमाण। तो जो लिंग पूजा है उसका साहित्यिक प्रमाण, जो ये हम लोग शिवलिंग पूजा थे वो तो संस्कृत मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से थे। अब इसमें है साहित्यिक मतलब कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये मत्स्य पुराण में शिव पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। उसके बाद से जो दूसरा है महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो एक तो मत्स्य पुराण में है। ठीक, और एक है महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग संप्रदाय हैं उनके संस्थापक देख लेते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय, इसके जो संस्थापक हैं वह मखलीपुत्र गोशाला। ठीक है, उसके बाद से घोर अक्रियावाद के जो संस्थापक हैं वह पूर्ण कश्यप या दृक्षावाद, इसके आचार्य अजीत। भौतिकवाद, अब देखिए भौतिकवाद यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन भौतिकवाद के जो वो हैं पकुद कचायन। तो क्या है देखिए, पकुद कचायन, तो ये हैं भौतिकवाद के। ठीक है, तो अनिश्चयवादी जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं संजय वेटली पुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार, जो शैव संप्रदाय है वामन पुराण के अनुसार देखते हैं। तो वामन पुराण में सॉरी वामन पुराण में शैव संप्रदाय चार बताए गए हैं। कौन कौन? तो पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत पहला है। तो सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है यह। इसके संस्थापक
लकुलिस, इसके संप्रदायक कौन है? तो लकुलिस, अनुयायी इनके सारथी बोला गया। ये इसका प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो इसके प्रमुख ग्रंथ का नाम है पाशुपत सूत्र। ठीक है, प्रसिद्ध आचार्य श्रीकर पंडित इसके प्रमुख आचार्य हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, तो कपालिक संप्रदाय, ये भी शैव संप्रदाय है। ठीक है, वामन पुराण के अनुसार 4 भागों में इसको बांटा गया था, 4 बताए गए थे। तो देखिए, इष्ट देव इनके कौन है? भैरव। प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्री शैल, इसका प्रमुख केंद्र था। तीसरा कौन सा है? तो कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय, तो कालामुख संप्रदाय में देखो, शिव पुराण के अनुयायी, जो कालामुख संप्रदाय में शिव पुराण के एक सेकेंड, हाँ, शिव पुराण के अनुयायी जो थे, महाव्रतधर कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। तो इस संप्रदाय में जो शिव पुराण है, ठीक है, शिव पुराण में बताया गया है कि जो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे, वो महाव्रतधर कहा जाते थे। ठीक है, इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता है नर कपाल में भोजन। ठीक है, जो खोपड़ी होती थी उसमें भोजन करना, जो चिता की भस्म का लेप अपने शरीर पे लगाते थे, फिर सूरापान करते थे। ठीक है, ये लोग लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय चौथा है, यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसका जो अन्य नाम है वो जंगम है, और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है शून्य संपादने, शून्य संपादने। इसके प्रमुख ग्रंथ का नाम है शून्य संपादने। इसके प्रवर्तक, तो देखिए, इस बसन पुराण में जो सॉरी बसव पुराण में, देखिए बसव पुराण में जो लिंगायत संप्रदाय है, वीर शैव, उसके प्रवर्तक इसमें बताया गया है अल्लम प्रभु और बसव। अल्लम प्रभु के जो शिष्य थे वो बसव थे। ठीक है, इसके संप्रदाय बताए गए हैं बसव पुराण में। तो बसव पुराण में अब बताया गया है इसके प्रवर्तक का नाम। ठीक है, अब देख लेते हैं बसव के सामाजिक सुधार। तो जाति प्रथा का विरोध किया है। ठीक है, जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह निषेध था इसमें, विधवा विवाह का समर्थन, तीर्थ बलि उपवास का विरोध, तीर्थ बलि एवं उपवास का विरोध इसमें था। ठीक है, तो जैनों से संघर्ष के बाद मत की स्थापना की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ, 10 शताब्दी में हुआ था। इसके प्रचारक कौन थे? तो गोरखनाथ। इसका सिद्धांत क्या है? तो तंत्र। तो देखिए, ये जाति भेद से रहित सदस्यता, मतलब इसमें किसी भी जात के लोग इसमें सदस्यता ग्रहण कर सकते थे। नाथ संप्रदाय का वर्ण व्यवस्था की आलोचना ये लोग करते थे। अब 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 देखते हैं हम लोग दक्षिण भारत में शैव धर्म। तो देखिए, शैव धर्म का उत्कर्ष, तो इसमें चालुक्य वंश में भी था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश में भी था, पल्लव वंश में भी था, चोल वंश में भी इसका उत्कर्ष था। ठीक है, चोल वंश भी शैव धर्म को मानते थे, पल्लव में भी, राष्ट्रकूट में भी, चालुक्य वंश में भी। ठीक है, अब देख लेते हैं नायनार। जो नयानार थे, नायनार, ये पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किए थे। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किए थे। और नयनार जो संत थे वो 63 थे, और इसमें प्रमुख जो थे अपार, तिरु ज्ञान संबंदर। ठीक है, सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, ये लोग जो थे वो जो
63 नयनार संत थे उसमें ये लोग प्रमुख थे। ठीक है, अब देखते हैं तिरुतुंदर पुराणम। इसके लेखक तो सिकिलहर। इसका काल क्या था? तो 12वीं शताब्दी। शासन किसके शासन काल में मतलब ये था? तो ये था कुलोतुंग द्वितीय। ठीक है, इसे तमिल का पांचवा वेद कहा जाता है। इसे क्या है? तो ये तमिल का पांचवा वेद तिरुतुंदर पुराणम को कहा जाता है। इसमें जो है 63 नायनारों का जो कथाएं हैं मिलती हैं। ठीक है, और इसको देखिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर कहीं पेपर में आ गया तो आप लोग को लगेगा यार ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो इसको बोला जाता है थिरुथोंडा। देखिए, थिरु सॉरी थिरुथोंडा। थिरुथोंडा थोक गई। नाम बहुत कठिन कठिन है। थिरुथोंडा थोक गई, इसका मतलब इस नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रमुख शैव धर्म के मंदिर कौन कौन से हैं भारत में। तो देखिए, शैव मंदिर जो थे प्रमुख शैव मंदिर, तो पशुपतिनाथ मंदिर, ये कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। किस नदी पे है? तो बागमती नदी के किनारे स्थित है। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1979 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा, और इसके निर्माता कौन थे? राष्ट्रकूट। बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये तंजौर में है। और इसके जो निर्माता थे वो राजा राज प्रथम, जो कि चोल थे। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं इसके। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दर्शकों की मुद्राओं पर शिव प्लस नंदी का चिन्ह होता था। शिव अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक, जो शिव अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो ये थे श्रीकांत शिवाचार्य। और सिद्धांत क्या था? शिव और ब्रह्म। क्या था इसमें? क्या बोला गया था? तो शिव और ब्रह्म एक समान है। ठीक है, एक समान। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, देखिए वैष्णव धर्म के जो प्रारंभिक जानकारी है वो उपनिषद से मिलती है। ठीक है, इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ। और इसके नारायण इसके उपासक प्रारंभ में इसे पांच रात्र कहलाते थे। किसको माना जाता है? तो भगवान कृष्ण को। और इनको जो बृषण कबीले के थे, निवास स्थान मथुरा। उपनिषद और अभिलेखों में कृष्ण का उल्लेख देख लेते हैं। तो छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र के रूप में है। ठीक है, और अंगिरस के शिष्य के रूप में है। ठीक है, अभिलेखों में देख लेते हैं। तो प्राचीन अभिलेख जो है, प्राचीन जो अभिलेख है वेशनगर स्तंभ, यहाँ पे वासुदेव कृष्ण का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे भी कृष्ण का नाम मिलता है। अब देखते हैं मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। कौन कौन? मत्स्य, कुर्रम, बराह, नृसिंह,
वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये अभी कलयुग में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत। तो देखिए, वैष्णव धर्म का जो मूल सिद्धांत है, तो देखिए वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन भक्ति है, इसमें बोला गया है। तो ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन भक्ति है। ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है इसमें। ठीक है, भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है वैष्णव धर्म में। अब आगे देखते हैं। देखिए, भगवान विष्णु, अब एक फैक्ट देख लेते हैं। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां। ठीक है, अगर ये आ जाए, ये नोट के तौर पे याद कर लीजिएगा। वैष्णव धर्म के संप्रदाय, मत और आचार्य। तो देखिए, ये संप्रदाय हैं, ये दर्शन है और ये आचार्य हैं। तो जो वैष्णव संप्रदाय, इनका दर्शन क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। और इसके जो आचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, वैष्णव। ब्रह्म संप्रदाय, ये द्वैत इनका दर्शन है और आनंद तीर्थ इसके आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, इसको शुद्धाद्वैतवाद इसका दर्शन है और जो आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय जो है, इसका जो दर्शन है, द्वैता द्वैता द्वैत द्वैता द्वैत। ठीक है, द्वैता द्वैत, ये सनक संप्रदाय का है। ठीक है, निम्बार्काचार्य इसके जो आचार्य हैं। अब देख लेते हैं वैष्णव संप्रदाय के। ये तो दर्शन था ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैष्णव धर्म का दर्शन देखे थे, ये पूरा ये। ठीक है, अब हम लोग वैष्णव संप्रदाय देख लेते हैं, इसके संस्थापक और ग्रंथ कौन कौन सा है। तो देखिए, बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक नामदेव, इसका कोई ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अभी श्री वैष्णव, इसके संप्रदाय जो संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, और जो इनका ग्रंथ है वह है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ, परमार्थ के जो संस्थापक हैं कौन से हैं? तो समर्थ दास, सॉरी समर्थ रामदास, समर्थ रामदास। और इसका जो ग्रंथ है दासबोध, इसका ग्रंथ है। राम भक्त, राम भक्त का जो संस्थापक थे वो थे रामानंद। और इसका जो ग्रंथ है वो है अध्या सॉरी अध्यात्म रामायण, इसका ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखे रहिएगा। ये ज़्यादातर पीसीएस में भी पूछ दिया जाता है और दरोगा, लेखपाल या फिर पेट में भी पूछ दिया जाता है ये। द्वैत दर्शन, इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक है, ये शब्द कहीं कहीं जैसे क्या होता है कि ये शब्द ही दे देंगे। ठीक है, ये पूरा, ये मनुष्य भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी, और ये पूछ देंगे किस दर्शन में है। ठीक है, ये शब्द भी याद रखना जरूरी रहता है। देखिए, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये द्वैताद्वैत दर्शन से नहीं है। ये मतलब द्वैताद्वैत दर्शन तो है ही, और भी जितने जो ऊपर दर्शन हमने बताए थे उनका भी मतलब यही हुआ। ठीक है, ये ठीक। अब देख लेते हैं मंदिर, वैष्णो जो स्थापत्य है। तो मंदिर देखिए, ये इसके निर्माता सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय। इसका निर्माण काल कब था? तो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। इसकी विशेषता क्या है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है और लगभग 10 दशमलव, देखिए 10.5 फीट ऊंची विष्णु प्रतिमा है इसमें। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है ये। तो हम लोग देख लिए, शैव धर्म भी देख लिया हमने, शैव धर्म।
और वैष्णव धर्म भी देख लिया, वैष्णव धर्म भी देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इस्लाम धर्म। थोड़ा कभी कभी पेंसिल रुक भी जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद थे, ठीक है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है, ठीक है। एक ईश्वरवादी मतलब एक ईश्वर को मानता है, इसमें केवल अल्लाह की उपासना की जाती है, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं हम लोग। इनका जन्म 570 ईसा ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म है, जन्म स्थान मक्का। इनका जो कबीला था, कबीला कौन था? कुरैश। तो जो इनका कबीला था कुरैश था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम, जो माता का नाम है क्या था? तो अमीना। इनका जो पालन पोषण है, इनके जो चाचा थे उन्होंने किया था। तो जो उनके चाचा थे उनका नाम था अब्बू तालिब। इनके चाचा का नाम था अब्बू तालिब। अब इन्होंने पैगंबर की प्राप्ति कब की थी, मतलब ज्ञान प्राप्ति कब की? तो ये 610 ईस्वी में किए थे। और स्थान था हीरा की गुफा, हीरा की गुफा। इसी स्थान पे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है। तो हीरा की गुफा नामक स्थान पे, ठीक है, हीरा की गुफा नामक स्थान पे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है। यहीं से यह हजरत मोहम्मद साहब को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। यहीं से क्या हुआ? इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं हम। हजरत थे वो मक्का से मदीना गए, ठीक है। और कब गए थे? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में ये गए थे मक्का से मदीना, ठीक है। इस घटना को ही हिजरत कहा गया है, हिजरत, ठीक है। और यहीं से हिजरत संवत प्रारंभ हुआ। अब मुस्लिम कैलेंडर शुरुआत हुई है यहीं से। और ये यात्रा करने गए थे, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ? तो हिजरत संवत प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जानकारी इनकी। तो देखिए, इनका विवाह जो हुआ था 25 वर्ष की आयु में खदीजा एक विधवा स्त्री से हुआ था, ठीक है। इनके जो पुत्री थी इनका नाम था फातिमा, और इनका जो दामाद था उसका नाम था अली। अब देखते हैं कुरान, कुरान का अवतरण। तो ये माना जाता है कि जो देवदूत जिब्राइल थे उन्होंने हजरत मोहम्मद पैगंबर को, जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद, उनको ये ग्रंथ दिया था कुरान, ठीक है। इसकी भाषा अरबी थी और जो पवित्र, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता कुल 114 अध्याय है जिसको सूरा कहा जाता है। और इसमें लगभग 6360 आयतें हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया, ठीक है। जो शिक्षा देते थे वो कुरान से ही देते थे, ठीक है, उपदेश। 132 ईस्वी में हुआ था। इनको कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में। तो वही मुसलमानों मक्का मदीना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में विभाजित हो गया, सुन्नी और एक शिया। देखिए शिया। तो जो सुन्नी थे इनको सुना में विश्वास था, मतलब सुन्ना। तो सुन्ना का मतलब, तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद के कथन, कार्य और आचरण, ये सब यहाँ पे ये लोग करते हैं, ठीक है। उसको जो सुन्नी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? तो जो अली थे, तो यहाँ पे पैगंबर का न्याय संगत अधिकारी मानते हैं, ठीक है। और अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। और जो जो मतलब सुन्नी है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे,
ठीक है, अली के जो शिक्षा दिए थे ये लोग, सॉरी, ये जो शिक्षा दिए थे, शिक्षा, उसी में ये लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, जो शिया है। ठीक है, बस आपको ये पता रहना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, बस नॉलेज के लिए पता हो जाए। ठीक है, तो जो शिया मत है वो दृढ़ कब हुआ है? तो ये 661 ईस्वी में अली की जो हत्या हुई, उसके बाद से 680 ईस्वी में, सॉरी, 680 ईस्वी में अली के पुत्र जो हुसैन थे उनकी हत्या कर दी गई। जो करबाला में इन घटनाओं से शिया मत को स्पष्ट रूप मिला और दृढ़ हुआ। ठीक है, खलीफा प्रथा, जो खलीफा प्रथा है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हैं उनको खलीफा बोला जाता है, और यही कहलाने लगे। खलीफा पद का अंत जो है 1924 ईसा पूर्व में, सॉरी, खलीफा पद का अंत 1924 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा ये मतलब समाप्त कर दिया? कमाल अतातुर्क। और देश कौन सा था? तुर्की। तुर्की में ये खलीफा पद समाप्त कर दिया गया, खलीफा प्रथा। पैगंबर मोहम्मद साहब का पहला जीवन चरित्र जो है इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। प्रमुख इस्लामी जो पर्व है वो देखते हैं। ईद ए मिलाद, ईद ए मिलाद उन नबी इनका पर्व है। और ये कब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे, जन्म मतलब दिन पे मनाया जाता है ये। भारत में इस्लाम का आगमन देख लेते हैं हम लोग। तो भारत में इस्लाम का आगमन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश जो है अरबों के माध्यम से 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में इस्लाम एक प्रमुख धर्म बना, सर्वप्रथम। कब? देखिए, 712 ईस्वी में। नमाज और किबला क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, सॉरी, हाँ देखिए, तो देखिए, नमाज के समय मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का की दिशा कौन मानी जाती है? तो पश्चिम। तो मक्का की दिशा को क्या बोला जाता है? किबला। तो आपको पता हो गया किबला और नमाज क्या है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कब आए ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म का परिचय देख लेते हैं पहले। तो देखिए, देखिए, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबल है, बाइबिल है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन था? तो बैथलेह। कहाँ पे है? तो बैथलेहम। और ये कहाँ पे है? जेरूशलम के निकट स्थित है। ठीक है, इनका जन्म दिवस है वो क्रिसमस के, मतलब क्रिसमस जो है ईसा मसीह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। इनके माता का नाम क्या था? तो मरियम। इनका पिता का नाम जो था वो जोसेफ। ठीक है, ईसा मसीह का प्रारंभिक जीवन हम लोग देख लेते हैं। तो ईसा मसीह ने अपने जीवन में, देखिए, ईसा मसीह अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया। ठीक है, और ये जिंदगी जिए, नाजरेथ में बिताए। ठीक है, बढ़ई के रूप में नाजरेथ में बिताए। कहाँ पे? तो ये नाजरेथ जो है वो कहाँ पे है? तो वो है बैथलेहम के निकट स्थित है ये। ठीक है, ईसा मसीह के शिष्य, ईसा मसीह के दो शिष्य हुए, एक है एंड्रयू, एक है पीटर। ठीक है, ये दो शिष्य हुए। सूली पर चढ़ाया जाना देख लेते हैं, कब सूली पर इनको चढ़ाया गया? तो ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के आदेश पर 33 ईस्वी में सूली पर, मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ठीक है,
ईसाई धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ये ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ये जो हम लोग देखते हैं ये वाला ऐसे, ठीक है, ऐसे इन लोग का क्रॉस है। ईसाई धर्म के त्रित्व मतलब 3 चीज़ों में विश्वास करते हैं। एक तो है ईश्वर, ईश्वर को पिता कहा गया है। ईश्वर, पुत्र, ईसा, ईश्वर, पवित्र आत्मा। ये 3 चीज़ों में विश्वास है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। गोथिक वास्तुकला, गोथिक वास्तुकला क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें चर्चों का निर्माण हुआ जो कि गोथिक वास्तुकला कहा गया उसको, ठीक है। और वो गोथिक वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया। सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है नोट्रे डम, और ये कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं पारसी धर्म हम लोग। पारसी धर्म देखते हैं। तो देखिए पारसी धर्म, तो पारसी धर्म का परिचय देखते हैं। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर हैं, पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? जरथुस्त्र। यह धर्म ईरान से उत्पन्न हुआ है, जिसको पहले पारस बोला जाता था। धार्मिक ग्रंथ इनका क्या है? तो पारसियों की जो पवित्र ग्रंथ है वो है जिंद अवेस्ता। ये इसमें जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन है। मूल शिक्षाएं इनकी क्या है? तो पारसी धर्म की जो मूल्य शिक्षा का सूत्र है वो सदविचार, गुड थॉट, सदवचन, गुड वर्ड, जो सत्कार्य, गुड डीड्स, ये है, ठीक है। अब ईश्वर की अवधारणा पारसी धर्म में एक ईश्वर में विश्वास, और पारसी धर्म में जो ईश्वर का नाम है वो क्या है? अहुरा मजदा। अहुरा मजदा जो है वो पारसी धर्म के ईश्वर का नाम है। अग्नि उपासना, तो पारसी धर्म के अनुयायी जो थे अग्नि पूजक भी कहलाते थे, ठीक है। अग्नि जो है वो पवित्रता, सत्य, प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने इस्लाम धर्म को देखा, शैव धर्म देखा, फिर ईसाई धर्म को देखा, फिर पारसी धर्म। कल हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। मगध, सॉरी, राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य का उत्कर्ष कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पसंद आ रहा है अगर आपको, मतलब ये प्राचीन इतिहास का जो जीएस फाउंडेशन बैच है पसंद आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास जो है फ्री में, पूरी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ाया जाएगा। और भी जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक एक करके खत्म किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है इस चैनल पे आपको आने वाले समय में सभी का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।